नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे बुलेट थ्योरी की, यानी कि बुलेट का सिद्धांत। इसे हम अंग्रेजी में एक और नाम से जानते हैं, वह है हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी। यह संचार के क्षेत्र का सबसे चर्चित सिद्धांत है और इस सिद्धांत के आधार पे बहुत से और थ्योरीज डेवलप हुई हैं, उनका विकास हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। यह सिद्धांत कहता है कि जन माध्यमों एवं उनके संदेशों का आम जन पर, मासेस पर सीधा, तुरंत और जबरदस्त असर होता है। यानी इफेक्ट कैसा है? डायरेक्ट, इंस्टेंट एंड मैसिव इफेक्ट इज देयर। दूसरा हमारा इस अवधारणा का मुख्य बिंदु है कि तुरंत प्रभाव। सिद्धांत कहता है कि मास मीडिया के संदेशों का प्रभाव तुरंत होता है, इंस्टेंट होता है, डिलेड नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बंदूक की गोली का होता है। या फिर इसका एक और नाम है सिद्धांत का, जो हमने शुरू में देखा था, वह है हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी। हाइपोडर्मिक नीडल यानी कि एक अधश्चर्मी सिरिंज की बात हम करते हैं। सिरिंज से जो दवाई इंजेक्ट की जाती है, जो एडमिनिस्टर की जाती है, उसका असर मुंह से खाने टैबलेट या दूसरी तरह की पीने वाली दवाइयां जो मुंह से ली जाती हैं ओरली, उनसे कई गुना ज्यादा होता है। तो इंस्टेंट होता है असर इंजेक्शन का और बुलेट का भी। तो ये इस सिद्धांत का दूसरा पहलू है, दूसरी विशेषता है, दूसरा फीचर है। बुलेट के सिद्धांत की अवधारणा की हम बात कर रहे हैं और इस अवधारणा की तीसरी विशेषता है जबरदस्त प्रभाव होना। सिद्धांत के अनुसार जनमाध्यमों के संदेशों का प्रभाव प्रापकों पर जबरदस्त होता है, मैसिव इफेक्ट होता है। जनमाध्यमों के संदेश उनके प्रापकों के मन पर छा जाते हैं और उनके व्यवहार एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी नियंत्रित करते हैं। यानी कि व्यक्ति किस तरह से सोचेगा, समझेगा और किस के हक में निर्णय लेगा, यह भी मीडिया और उनके संदेश तय करते हैं। व्यक्ति नहीं करता है, रिसीवर नहीं करता है, आम आदमी नहीं करता है। इस संचार के सिद्धांत के पीछे, इसकी पृष्ठभूमि में, इसके बैकग्राउंड में कुछ एक महत्वपूर्ण घटनाएं और कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं, जिनके बारे में हम एक सरसरी नजर डालते हैं। पहली है कि अमेरिका में रेडियो और टेलीविजन जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का तेजी से विकास हुआ और उनका बहुत जल्दी से विस्तार हुआ। दूसरे, विज्ञापन उद्योग का प्रसार था, प्रोपेगेंडा का दौर एक चला अमेरिका में विशेष तौर पे। 1930 में पायने फंड स्टडी, जिसमें बच्चों पर फिल्मों के प्रभाव का अध्ययन किया गया। और चौथी महत्वपूर्ण बात जो इसकी पृष्ठभूमि में बनी, वह थी नाजी पार्टी के लिए समर्थन जुटाने एवं विरोध की आवाज को दबाने के लिए हिटलर द्वारा जनमाध्यमों पर एकाधिकार की नीति। तो इन तमाम मुद्दों को, इन तमाम विषयों को जब एक साथ करके देखा, तब यह अध्ययन और इस अध्ययन की रूपरेखा सामने आई एक परिकल्पना के तौर पे। 30 अक्टूबर 1938 में एक ऐसी घटना हुई मीडिया जगत में, जो कि बुलेट के सिद्धांत का सबसे बड़ा सहारा बना और उसकी वजह से बुलेट के सिद्धांत को
बहुत मजबूती मिली और इसलिए सबसे चर्चित सिद्धांत बन गया। हुआ यह कि रेडियो पर H.G. वेल्स के वार ऑफ द वर्ल्ड का रेडियो रूपांतरण प्रसारित हो रहा था। तभी अचानक एक विशेष समाचार बुलेटिन की वजह से प्रसारण अचानक रुक गया। बुलेटिन में श्रोताओं ने सुना कि अमेरिका के न्यू जर्सी क्षेत्र में ग्रोवर्स मिल्स नामक जगह पर मंगल ग्रह के निवासियों ने हमला कर दिया है। इस डरावने प्रसारण को करीब 10 लाख लोगों ने सुना और उसको पूर्णतः सच माना। उन्हें वास्तव में लगा कि एलियंस ने पृथ्वी पर हमला कर दिया है। इसका परिणाम यह हुआ कि अव्यवस्था फैल गई। लोग अपने घर छोड़कर, शहर छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ भागने लगे। सड़कों पर जाम लग गए। खाने पीने की वस्तुओं की कमी हो गई क्योंकि लोग खरीदारी करने के लिए सारे स्टोर्स के ऊपर टूट पड़े और यह एक पूर्ण रूप से अराजकता, अव्यवस्था की स्थिति थी। हालांकि यह जो विशेष समाचार बुलेटिन था, यह मात्र एक मजाक था। यह कोई सीरियस या यह कोई वस्तुतः कोई ऐसा घटना हुई नहीं थी। लेकिन फिर भी इसका प्रभाव इतना हुआ और इसने बुलेट के सिद्धांत के तीनों जो प्रेमाइसिस हैं, उसकी अवधारणा की तीनों विशेषताएं हैं, उनको सच साबित किया, उसको प्रूव किया, उसको वैलिड स्थापित किया। और वो तीनों थे कि इसका प्रभाव सीधा होता है, मीडिया का प्रभाव वह तुरंत होता है और बहुत व्यापक स्तर पर होता है। लेकिन बुलेट के सिद्धांत को भी बाद में बहुत चुनौतियां मिली और उन चुनौतियों ने, जितनी भी चुनौतियां मिली, उन चुनौतियों की वजह से और नई थ्योरीज और नए सिद्धांत बने। तो बुलेट थ्योरी को, हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी को चुनौती देने वाला सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है व्यक्तिगत प्रभाव का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ पर्सनल इन्फ्लुएंस। इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष भी है। इसके अनुसार किसी भी सामाजिक व्यवस्था या सोशल सिस्टम में एक व्यक्ति पर दूसरे व्यक्ति का प्रभाव जन माध्यमों के प्रभाव से कहीं अधिक है। इसका कारण यह है कि अंतर्व्यक्तिक संचार में इसमें बहुत उच्च स्तर की सहभागिता होती है और अंत्यक्रिया, इंटरेक्शन का जो लेवल है वो बहुत रिच है, बहुत समृद्ध है। तो इसलिए बाद के जो सिद्धांत हैं उनमें ये कहा गया कि नहीं, बुलेट थ्योरी उतनी ज्यादा सच नहीं है या उतना सच को परिलक्षित नहीं करती है, सच का प्रतिपादन, सत्य का प्रतिपादन नहीं करती है। यह हमारा था बुलेट थ्योरी के ऊपर एक आज की चर्चा। अभी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कुछ और ऐसे मुद्दों पर, कुछ और ऐसे विषयों को, ऐसे टॉपिक्स को, थीम्स को हम लेंगे। तो आप हमारे इस प्रयास को समर्थन करें, इसको, चैनल को लाइक करें और जो लोग, जिनको इसकी ज़रूरत है उनके साथ शेयर करें। थैंक यू, शुक्रिया।